अपने मन की सुनो, किसी के कहे से अपने घर में आग मत लगाओ, चाहे कोई कुछ भी कहे, क्योंकि देखिए आप आपस में ही एक दूसरे के काम आओगे। बहुओं को भी कह रही हूँ, सास से ज्यादा आपके कोई काम नहीं आएगा। केवल सास ही है जो आपको पानी देगी, पड़ोसन नहीं देगी। और सासों से भी कह रही हूँ, पानी बहू ही देगी, पड़ोसन नहीं देगी। जब समय आता है तो दोनों ही एक दूसरे का साथ देते हैं, अगर प्रेम है। और अगर प्रेम नहीं है तो सब मिट्टी में मिल जाता है, घर में आग लग जाती है और घर तहस नहस हो जाता है। इसीलिए सास को भी चाहिए बहू को समझे, और बहू को भी चाहिए सास को समझे। क्योंकि देखो, बहू भी अपनी माँ का घर छोड़कर आती है, तो उसको प्रेम से रखो। जैसे अपनी बेटी को रखते हो ना, ऐसे ही बहू को रखो। बहू नहीं, ये समझो आपके घर में एक बेटी आई है। और इसी प्रकार बहू को भी चाहिए अपनी सास को समझे। क्योंकि देखो, सास अपने पूरे जीवन की जो कमाई होती है ना, उसका बेटा, वो अपनी बहू को सौंपती है। कोई भी माँ अपने बेटे को, अपने कलेजे के टुकड़े को किसी को नहीं देगी ना, लेकिन बहू को दे देती है कि तू रख। उसके बाद क्या होता है, बेटा भी बदल जाता है, बहू भी बदल जाती है। क्यों? देखो, एक दूसरे को समझने का प्रयास करो, अपनी बहू से प्यार करो। सास भी और बहू भी अपनी सास से प्यार करें, क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे के काम आना है। झगड़े से क्या होगा? आपके घर में आग लगेगी, आपके घर में भी लगती है ना, झगड़ा नहीं होता, पानी डालते रहते हैं। अच्छी बात है, झगड़ा होने नहीं देते, क्योंकि बीच में ना बेटा फंस जाता है। कभी बहू कहती देख ले तेरी माँ को, है ना, तो होता यही है। तो बेटे को भी क्या करना चाहिए? दोनों को संभालना चाहिए। माँ कहे तो भी सुने, बेटा बहू कहे तो भी सुने, पर मिलाने का काम करें, तो आपके घर में कभी आग नहीं लगेगी। जैसे हमने वो भजन गाया था ना, याद है? ज्योत से ज्योत जलाते चलो, है ना? तो उस भजन को पहले की तरह ही गाया करो। पर आज क्या होता है, ज्योत से ज्योत जलाते चलो और घर घर में आग लगाते चलो। हम यही कर रहे हैं आजकल। पता नहीं हमें क्या मिलता है दूसरे के घर में, किसी के कान में फूंक लगाने से क्या मिल जाता है पता नहीं। कलयुग है, कलयुग में किसी का कुछ नहीं हो सकता। श्री राम भी कहते हैं कि सीते ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तुमका, कौवा मोती खाएगा। है ना, जो धर्मी होंगे वो अधर्म करेंगे, और जो अधर्मी होंगे वो धर्म करेंगे। कलयुग में ब्राह्मण देव भी कुछ अलग ही होंगे। अभी तो हमारे पंडित जी तो बहुत अच्छे हैं, आगे ऐसे नहीं होंगे पंडित जी, आपको भी पता है ना, सब उल्टा होगा। तो श्री राम भी यहाँ पर ये समझा रहे हैं। जानकी जी पूछती हैं, प्रभु आगे आने वाले कलयुग में क्या क्या होगा? तो भगवान ने सारा ही वर्णन बताया है कि आने वाला समय कैसा होगा।
हे श्री जी, आने वाले कलयुग में हंस चुगेगा दाना तुमका और कौवा मोती खाएगा। यह समय आएगा, कोई बालक माता पिता का कहा नहीं मानेगा, सब कुछ उल्टा होगा। अभी तो कुछ सम्मान शेष है, पर आने वाले समय में क्या होगा? रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना मोती, कौवा मोती खाएगा, हंस चुनेगा दाना रोटी, कौवा रोटी खाएगा। तो ये भाव श्री राम ने बताया सीता माता को। भगवान ने कहा अभी तो कोई माता पिता की थोड़ी सुनता है, थोड़े दिन में क्या होगा? माता पिता की सखियां घर से बाहर होगी, कोई माता को समझेगा नहीं, पिता को समझेगा नहीं। आपने वो कथा सुनी है ना, जब बेटे को किसी से प्रेम हो जाता है तो वह अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए माँ का दिल निकालकर अपनी प्रेमिका के हाथ में दे देता है। ये कलयुग है। बड़ा ही भाव भरा है ये वाला प्रसंग। जिस माँ ने 9 महीने अपनी कोख में रखा, वही पुत्र प्रेम में इतना मोहित हो जाता है। ये आने वाले समय में होगा, अभी कलयुग में और होगा। अभी तो इतना नहीं है, पर आगे होगा। तो वह उस लड़की से बहुत प्रेम करता है और विवाह के लिए कहता है। वह कहता है मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। ये कन्या कहती है अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम मुझसे प्रेम करते हो या नहीं, सच्चा। वो कहता मुझे क्या करना होगा? तो वो कन्या कहती है अपनी माँ का दिल लेकर आओ। तो ये देखिए मूर्ख आदमी जाता है, माँ रात्रि में सो रही है, छुरी उठाता है और छुरी से एक हाथ अपनी माँ के मुंह पे रखता है और छुरी से उस पर वार करता है और करता ही जाता है, करता ही जाता है। छेदन कर देता अपनी माँ के दिल में और छेदन करके अपने हाथ से दिल को बाहर निकाल लेता है। जब दिल निकलता है तो माँ के दिल से रक्त निकल जाता है, बहुत पूरा रक्त बेटे के मुंह पे भी लगा होता है और हाथ में अपनी माँ का दिल लेकर वहां से भागता है। उसने ये पलट के नहीं देखा मेरी माँ का क्या हुआ। माँ तो मर गई, माँ तो मर गई, पर बेटे को तो कोई भी वो नहीं है। उसको तो प्रेम की लगन लगी है ना, क्योंकि आजकल बच्चों को प्रेम ज्यादा अच्छा लगता है। आजकल इतना झूठा प्रेम समाज में फैल रहा है कि बच्चे सोचते हैं ये मुझसे प्रेम करता है, पर क्या होता है उसका अंत? थोड़े ही दिनों में वो प्रेम खत्म, बात डिवोर्स पर पहुंच जाती है 1-2 महीने में ही। तो यहाँ पर भी ये बालक उस दिल को लेकर चल रहा है, भाग रहा है, ठोकर लगती है, गिर जाता है। देखिए ठोकर लगती है और ये बालक गिरता है। गिरता है तो उस दिल से आवाज आती है बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी। उस दिल से आवाज आती है, वो दिल बोलता है बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी। और ये निर्दयी आवाज सुनने के बाद भी दिल उठा लेता है, वापस उठाता दिल को और फिर भागता है अपनी प्रेमी
प्रेमिका का दरवाजा बजाता है। दरवाजा बजाता है, प्रेमिका दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलती है तो देखती है रक्त से भरा हुआ है, पूरा खून में लथपथ है। हाथ में दिल देकर कहता, ले मैं अपनी माँ का दिल ले आया। वो कन्या दिल देखती है और देख के ही चीख मारती है कि अरे दुष्ट, तू अपनी माँ का दिल ले आया, तू इतना निर्दयी है। अरे जो अपनी माँ का दिल खंजरों से खींच के निकाल सकता, वो मेरा क्या होगा। तेरे अंदर तो दया ही नहीं है। मैंने तो केवल तुझसे बोला था, तूने तो करके दिखा दिया। अरे जा निर्दयी, मैं तुझसे कभी विवाह नहीं करूंगी। तू तो क्रूर है, तेरे अंदर तो दिल ही नहीं है। जिस माँ ने तुझे 9 महीने कोख में रखा, तेरे लिए मरती थी, तुझे भूख लगती थी तो वो भी भूखी रहती थी जब तक तू नहीं खा लेता था। और आज तू अपनी माँ का दिल लेकर आ गया। तुझसे बड़ा तो दुष्ट कोई होगा ही नहीं। और वो कन्या भाग जाती है। अब वो समझ नहीं पाता इस दिल का क्या करूं। दिल वापस लेके जाता है अपनी माँ के पास, देखता है तो माँ तो है ही नहीं। रोता है, चीखता है, सर फोड़ता है अपना कि मैंने जिसके लिए तेरा दिल निकाल लिया, उसने मुझे ठुकरा दिया माँ। पर माँ तो है ही नहीं। रो रहा है। अब सबको पता चलता है, गांव वालों को, कि इसने अपनी माँ का दिल निकाल लिया है। सब उसको धुतकारते हैं। अब इसका दिमाग संतुलन में नहीं रहता, पागल हो जाता है। जहां निकलता है वही पत्थरों से मारता है कि मारो इसे, ये पापी है, अपनी माँ का दिल निकाला है इसने। बड़ा ही सुंदर यह प्रसंग होता है। तो आजकल समाज में लव नाम का भूत आ गया है। कौन सा आ गया? लव। लव यानी प्रेम। प्रेम उसे नहीं कह सकते, केवल वो प्यार है, यानी शब्द कटा हुआ है, यानी प्यार है, प्रेम नहीं। प्रेम था राधा कृष्ण का। राधा कृष्ण के जैसा प्रेम नहीं हो सकता। दोनों अलग अलग रहते थे, परंतु फिर भी प्रेम वही। श्री राधा, भगवान ने कहा अभी तो कोई माता पिता की थोड़ी सुनता है, थोड़े दिन में क्या होगा, माता पिता की खटिया घर से बाहर होगी। कोई माता को समझेगा नहीं, पिता को समझेगा नहीं। आपने वो कथा सुनी है ना, जब बेटे को किसी से प्रेम हो जाता है तो वह अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए माँ का दिल निकालकर अपनी प्रेमिका के हाथ में दे देता है। ये कलयुग है। बड़ा ही भाव भरा है ये वाला प्रसंग। जिस माँ ने 9 महीने अपनी कोख में रखा, वही पुत्र प्रेम में इतना मोहित हो जाता है। ये आने वाले समय में होगा, अभी कलयुग में और होगा। अभी तो इतना नहीं है, पर आगे होगा। तो वह उस लड़की से बहुत प्रेम करता है और विवाह के लिए कहता है। वह कहता है मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। ये कन्या कहती है अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम मुझसे प्रेम करते हो या नहीं, सच्चा। वो कहता मुझे क्या करना होगा? तो वो कन्या कहती है अपनी माँ का दिल लेकर आओ।
तो ये देखिए मूर्ख आदमी जाता है, माँ रात्रि में सो रही है, छुरी उठाता है और छुरी से एक हाथ अपनी माँ के मुंह पे रखता है और छुरी से उस पर वार करता है और करता ही जाता है, करता ही जाता है, छेदन कर देता अपनी माँ के दिल में और छेदन करके अपने हाथ से दिल को बाहर निकाल लेता है। जब दिल निकलता है तो माँ के दिल से रक्त निकल जाता है, बहुत पूरा रक्त बेटे के मुंह पे भी लगा होता है और हाथ में अपनी माँ का दिल लेकर वहां से भागता है। उसने ये पलट के नहीं देखा मेरी माँ का क्या हुआ, माँ तो मर गई, माँ तो मर गई, पर बेटे को तो कोई भी वो नहीं है, उसको तो प्रेम की लगन लगी है ना, क्योंकि आजकल बच्चों को प्रेम ज्यादा अच्छा लगता है। आजकल इतना झूठा प्रेम समाज में फैल रहा है कि बच्चे सोचते हैं ये मुझसे प्रेम करता है, पर क्या होता है उसका अंत, थोड़े ही दिनों में वो प्रेम खत्म, बात डिवोर्स पर पहुंच जाती है, 1-2 महीने में ही। यहाँ पर भी ये बालक उस दिल को लेकर चल रहा है, भाग रहा है, ठोकर लगती है, गिर जाता है। देखिए ठोकर लगती है और ये बालक गिरता है, गिरता है तो उस दिल से आवाज आती है, बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी, उस दिल से आवाज आती है, वो दिल बोलता है बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी। और ये निर्दयी आवाज सुनने के बाद भी दिल उठा लेता है, वापस उठाता है दिल को और फिर भागता है, भागता है अपनी प्रेमिका का दरवाजा बजाता है। दरवाजा बजाता है, प्रेमी का दरवाजा खोलती है, दरवाजा खोलती है तो देखती है रक्त से भरा हुआ है, पूरा खून में लथपथ है, हाथ में दिल देकर कहता ले मैं अपनी माँ का दिल ले आया। वो कन्या दिल देखती है और देख के ही चीख मारती है कि अरे दुष्ट, तू अपनी माँ का दिल ले आया, तू इतना निर्दयी है, अरे जो अपनी माँ का दिल खंजरों से खींच के निकाल सकता वो मेरा क्या होगा, तेरे अंदर तो दया ही नहीं है, मैंने तो केवल तुझसे बोला था, तूने तो करके दिखा दिया, अरे जा निर्दयी, मैं तुझसे कभी विवाह नहीं करूंगी, तू तो क्रूर है, तेरे अंदर तो दिल ही नहीं है, जिस माँ ने तुझे 9 महीने कोख में रखा, तेरे लिए मरती थी, तुझे भूख लगती थी तो वो भी भूखी रहती थी जब तक तू नहीं खा लेता था, और आज तू अपनी माँ का दिल लेकर आ गया, तुझसे बड़ा तो दुष्ट कोई होगा ही नहीं। और वो कन्या भाग जाती है, अब वो समझ नहीं पाता इस दिल का क्या करूं। दिल वापस लेके जाता है अपनी माँ के पास, देखता है तो माँ तो है ही नहीं, रोता है, चीखता है, सर फोड़ता है अपना कि मैंने जिसके लिए तेरा दिल निकाल लिया उसने मुझे ठुकरा दिया माँ, पर माँ तो है ही नहीं, रो रहा है। अब सबको पता चलता है गांव वालों को कि इसने अपनी माँ का दिल निकाल लिया है, सब उसको धुतकारते हैं। अब इसका दिमाग संतुलन में नहीं रहता, पागल हो जाता है, जहां निकलता है वही पत्थरों से मारता है कि मारो इसे, ये पापी है, अपनी माँ का दिल निकाला है इसने। बड़ा ही सुंदर यह प्रसंग होता है। तो आजकल समाज में लव नाम का भूत आ गया है। कौन सा आ गया? लव, लव यानी प्रेम। प्रेम उसे नहीं कह सकते, केवल वो प्यार है।
यानी शब्द कटा हुआ है, यानी प्यार है, प्रेम नहीं। प्रेम था राधा कृष्ण का, राधा कृष्ण के जैसा प्रेम नहीं हो सकता। दोनों अलग अलग रहते थे, परंतु फिर भी प्रेम वही। श्री राधा